नमस्ते प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़िंदा अनुभव बता रहा हूं। एक ऐसी तांत्रिका है, ऐसी शक्ति है, ऐसी साध्वी है जिन्होंने अपनी साधना से तुलसी यक्षिणी को सिद्ध किया है और उनका अनुभव उनके साथ, वो अपना अनुभव जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया, जो विधि बताई, जो बातें बताई, वो सब बातें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बरसों पहले की बात है, ये पश्चिम बंगाल में जब हम थे और तंत्र की साधना कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें सीख रहे थे, तो उन दिनों की बात है। उन दिनों क्या हुआ, आश्रम में बहुत सी गाड़ियाँ आती थी जाती थी, बहुत से सेठ लोग आते थे जाते थे, गुरुजी के पास बहुत लोग आते थे जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, हम भी उस आश्रम में ही थे, वहाँ एक गाड़ी आकर के रुकी, बढ़िया गाड़ी, मस्त। उस गाड़ी में से एक स्त्री उतरी। स्त्री आयु का तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था उनका कि कितने आयु की परफेक्ट होगी, लेकिन आसपास ऐसा लगता है कि जैसे 50 प्लस की उस समय वो रही होगी। हम छोटे छोटे थे उस समय, हमारा इतना ज्ञान भी नहीं था। 50 प्लस की वो स्त्री पक्की रही होगी, इतना तो पक्का है। तो उनके आते ही क्या है, सब कोई उनका आदर भाव करने लगा। माता जी आ गई, माता जी आ गई, माता जी आ गई। गुरुजी को भी देखा, गुरुजी भी उनका सम्मान करते हैं। फिर मुझे पता चल गया कि ये ज़रूर कोई ऊंची शख्सियत है, कोई बहुत कुछ इससे इनके पास सामान कुछ ऐसा है जिसके वजह से इनका इतना सम्मान हो रहा है, कुछ तो इनमें ऐसा अद्भुत है। तो मैंने उनसे कुछ नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू की और ये ईश्वर कृपा रही कि कुछ समय में ही मैं उनके बिल्कुल नज़दीक आ गया, पुत्र के समान मैं उनके बिल्कुल नज़दीक आ गया। और फिर वो मुझे अपने बंगले पर भी ले जाने लगी, मैं उनके साथ भी जाता था, बहुत सी बातें उनके साथ करता था, गाड़ी से वापस छोड़ भी देते थे आश्रम। इस प्रकार से हमारा मेल जोल बढ़ने लगा और हम भी माता जी कह के पुकारते थे। उनका नाम था मंजुला घोष, माता मंजुला घोष, माता मंजुला घोष नाम था, लेकिन माता जी के नाम से प्रसिद्ध थी। तो एक बार बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि माता जी, नहीं पहले मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये इतना इनका सम्मान आश्रम में क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो गुरुजी ने बताया कि ये बहुत धनाढ्य परिवार से है, इनके पति भी बहुत धनाढ्य परिवार से और इनका जो मायका है वो भी काफ़ी धनाढ्य परिवार से है। लेकिन बेटा ये मत समझना कि धनाढ्य होने के कारण इनका सम्मान है। तो फिर मैंने कहा किस लिए इनका सम्मान है। तो उन्होंने बताया कि इनके सम्मान के पीछे इनकी सिद्धियां हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत साधनाएं की और बहुत सिद्धियां अर्जित की है, और ये सारी सिद्धियां देवी है, इनका कोई गुरु नहीं है। इनका गुरु ही कोई ऐसा है जो पहले अपने आप इनको सिद्ध हुआ था और वही इनको सब साधनाएँ बताता गया। तो इनकी बहुत सहायता हमको भी मिलती है और हमारी सहायता इनको भी मिलती है। तो हम लोगों का जो लेन देन है ना, वो आपस में इस प्रकार से कि साधनाओं में हम दोनों एक दूसरे की अच्छी मदद करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इनकी सिद्धियों के कारण इनका इतना सम्मान होता है, इन्होंने जो साधना की उनके कारण सम्मान होता है। तो मेरी रुचि माता जी में ज़्यादा गहरी पैदा हो गई। अब मैं माता जी के ज़्यादा करीब रहने लगा। करीब रहते फिर बेटे की तरह, मतलब जैसे उनके अंदर मेरे प्रति भाव पैदा होने लगे। तो वो खुद मुझे बुला भी लेती थी कि आ जाओ कमल, बातें करते हैं, आ जाओ कमल, थोड़ी तुम भी हमारे साथ बातें करो, कोई साधना से संबंधित बातें करो या कुछ भी ऐसी घर की बातें करो। तो इन बातों के चक्कर में मैं उनके पास चला जाया करता था। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, क्योंकि पूछना तो था ही, मेरा तो लक्ष्य ही वही था। तो बातों में मैंने पूछ लिया कि मैंने कहा माता जी ये जो आप साधना, एकदम हल्का सा प्रश्न फेंका पहले। मैंने कहा माता जी ये जो हल्का सा, ये जो साधनाओं में इतनी गहरी रुचि आपकी हुई, इतनी गहरी उत्तम साधनाएं आपने की, अब बताया नहीं उन्होंने कि उत्तम की, कि मध्यम की, कि निम्न की, कि सावर की, वाम मार्ग की। मैंने अपनी तरफ से कहा कि इतनी उत्तम साधनाएं आपने की माता जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। अब इस पर वो बात छेड़ती तो फिर मैं आगे बात करता। फिर धीरे धीरे उनके पास क्या साधनाएँ हैं वो उनकी कृपा से उनसे पूछने की कोशिश करता। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं समझ गई तो क्या पूछ रहा है, मैं बता ही देती हूँ तेरे को। हम यहाँ के अच्छे कुलीन सभ्य लोगों में हमारा नाम आता है, हमारे परिवार का नाम बड़ा इज्जत से लिया जाता है, हमारे मायके से भी ससुराल से भी, दोनों तरफ से संपन्नता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं
जब इस घर में शादी करके आई थी, विवाह करके आई थी, उस समय मेरी उम्र थी 16 वर्ष। 16 वर्ष उम्र थी। उस समय ठीक ठाक काम चल रहा था, लेकिन मेरे विवाह के बाद में इनका काम धंधा बहुत अच्छा चलने लगा, बहुत बरकत हुई इनको। मेरी एक आदत थी, मैं अपने पियर में रहती थी, तभी मैं रोज़ सुबह उठ करके तुलसी की पूजा करती थी और रोज़ शाम तुलसी में दिया करती थी, पूजा करती थी। तुलसी की पूजा करना मेरा धर्म था। मुझे ऐसा अंतरंग ऐसा महसूस होता था कि तुलसी की पूजा हमको करनी चाहिए। तो इष्ट के स्थान पर मान लो, जैसे कोई इष्ट मान लो, मैंने इष्ट मान करके तुलसी की पूजा करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था तुलसी की पूजा करना। तुलसी की पूजा करती थी। इस घर में आ गई, इस घर में भी मैंने तुलसी का थान बना लिया, तुलसी की पूजा शुरू कर दी। पूजा करते 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 5 वर्ष व्यतीत हो गए। 5 वर्ष के बाद में मेरे ससुर जी थे, उनके मशीनों का कारोबार था और ये कुछ ऐसी मशीनें बनाते थे जो फॉरेन एक्सपोर्ट होती थी। उनमें क्या होता था कि एक चीज़ कोई ऐसी लगती थी, कोई फर्मा ऐसा लगता था जो वहाँ बंगाल में नहीं बनता था। वो फर्मा उनको राजकोट गुजरात से बनवा के लाना पड़ता था। तो फर्मे के ऑर्डर देते थे, फर्मा वहाँ से बनवा करके कोई आदमी बेचता या खुद जा करके लाते। इस प्रकार से फर्मा उसमें सेट होता, फिर वो मशीन फ़ॉरेन जाती, फ़ॉरेन में अच्छे दामों पर बिकती और इस तरह से परिवार अच्छा पैसा कमाता। मेरे पति जो थे वो भी काम में अच्छा उनका वो सहयोग करते थे और फिर काम सीख भी गए और फिर काम संभाल भी लिया। मेरे पति ने भी काम संभाल लिया। तब क्या हुआ कि 5 साल बाद की घटना है। एक शाम मेरे साथ क्या होता है, मेरे पति को राजकोट जाना था, गुजरात जाना था, तो उन्होंने टिकट वगैरह पहले बनवा करके तैयार कर ली थी। तो मैं भी भाई उनकी तैयारी करती थी, कपड़े प्रेस कर देना है और कर देना है, कोई खाना पीना साथ में रखना है, तो वो सब पहले तैयारी कर दी थी। तो कल जाएंगे तो आज रात में जो भी तैयारी होगी वो कर देंगे। लेकिन आज रात में क्या तैयारी कर देंगे, कैसे तैयारी कर देंगे। मैं जैसे ही तुलसी की पूजा करके उठी और मुड़ करके जाने लगी तो पीछे से एक आवाज़ आई, बेटा मंजुला। मुझे आश्चर्य हुआ, ये कौन पुकारा पीछे से, ये तो कोई है ही नहीं। मैंने पलट के देखा, कोई नहीं था। तो फिर मैंने कहा किसने पुकारा, किसने मेरा नाम लिया। तो फिर आवाज़ आई, बोला बेटा मैं तुलसी हूँ जिसकी तू रोज़ पूजा करती है, डरना मत, मुझसे बात करना, मैं तुलसी हूँ। तो फिर मुझ में हौसला पैदा हुआ, बात करने की ताकत पैदा हुई। मैंने कहा तुलसी तू माता है, तुलसी माता है, चलो इनसे बात करते हैं। तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया। मैंने कहा माता कहिए क्या आदेश है आप, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपकी आवाज़ सुनाई दी, दर्शन दीजिए ना। बोले दर्शन ऐसे नहीं, दर्शनों को अभी छोड़ो, दर्शनों की बात बाद में करना। तो रोज़ मेरी पूजा करती है बेटा, तो तेरे लिए मेरे अंतरात्मा से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद निकलता है। तेरे पति की आयु लंबी हो, सब कुछ सकुशल हो, सौभाग्य प्राप्ति हो तुझे, ऐसा आशीर्वाद हमेशा निकलता है। तो बेटा ऐसा आशीर्वाद निकलता है ना, इसलिए इस आशीर्वाद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आज मैं तुझसे एक बात कहती हूँ। बोले क्या माता जी। बोले बात ये कहती हूँ बेटा कि कल तेरा पति जाएगा गुजरात और उसको रोक ले, उसको जाने मत देना। अगर वो चला गया तो तुम लोग बड़ी हानि का शिकार हो जाओगे और वो ऐसी भरपाई कभी नहीं होगी फिर वापस उस आने की। तो मैंने कहा ठीक है माता जी, आपका जैसा आदेश है वैसा करेंगे। तो मैंने अपने पति को रोक लिया। पति को मैंने कहा कि नहीं जाना आपको। पति ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, सब टिकट बन गई, ये सब व्यवस्था हो गई, कैसे नहीं जाऊँ, फर्मे लेके आने। बोले फर्मे सर में सब बाद में लाना, अभी नहीं जाओगे आप, कल तो हरगिज नहीं जाओगे। बोले कमाल है, कैसे नहीं जाएंगे। बोले कमाल अमाल कुछ नहीं है, अगर इतना करते हो तो आप कल घर से बाहर भी नहीं निकलोगे, क्योंकि फिर आपका कोई भरोसा नहीं, अगर निकल गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो कल आप मेरी आंखों के सामने ही रहोगे, पूरे सुबह से लेकर के रात तक आंखों के सामने रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। बोले ठीक है देवी, तू बोलते तो नहीं जाते, टिकट कैंसिल करवा लेते। तो नौकर को भेज के टिकट कैंसिल करवा ली। भाई नहीं जाना है तो नहीं जाना है। पति ने बात मान ली। रात को सो गए, सुबह उठ गए। सुबह मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, पति अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ते पढ़ते एकदम चौंक गए, मेरे पास आए। बोले मंजुला ये देखो। मैंने कहा क्या हुआ। बोले ये देखो, तुमने कल हमको मना किया था, वो उस ट्रेन के साथ हादसा हो गया और उसमें कई लोग मर गए और कई लोग घायल हो गए, कई मर गए। अगर हम रहते तो हमारा पता नहीं क्या नंबर आता, घायल में आता कि मुर्दे में आता, पता ही नहीं। ये तुमने हमको बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले मैंने नहीं, ये माता ने बचाया, ये तुलसी माता ने बचाया। तो मैं और मेरे पति दोनों तुलसी माता के पास गए, तुलसी माता को प्रणाम किया और उनको धन्यवाद दिया कि हे माता आपने बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब इतने पर बात खत्म नहीं होती है।
बचा तो लिया, लेकिन अब मुझे दर्शन करने थे। तो मैंने तुलसी माता से जिद की, मैंने कहा तुलसी माता अब तो मुझे आपके दर्शन करने हैं। बोले दर्शन ऐसे नहीं बेटा, दर्शन के लिए व्रत पूर्वक साधना करनी पड़ती है। तुमको 3 दिन साधना तुम कर लोगी तो तुम्हारे भीतर मुझे देखने की शक्ति पैदा होगी। अभी मुझे देखने की शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं है। अगर मैं आ भी गई तो क्या फ़ायदा, तुम्हें दर्शन तो होंगे नहीं। अगर मैं दिखाई भी दे गई तो तुम देख नहीं सकोगी। तो तुम देख सको, इसलिए 3 दिन व्रत पूर्वक, नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक तुमको साधना करनी पड़ेगी। तो मैंने 3 दिन माता की साधना की। माता की साधना करने के बाद में तीसरे दिन जब पूर्ण हुआ और हवन का दिन आया, उस दिन मैंने हवन किया। और रात को मुझे, जब मैं पूजा कर रही थी, तो रात को पूजा में मैंने देखा कि उस तुलसी में से एक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत सुंदरी स्त्री प्रकट हुई, माता तुलसी प्रकट हुई। तो मैंने उनको प्रसाद चढ़ाया, धूप दीप सब दिया। वो मुझ पर प्रसन्न थी। तो मैंने कहा आप तुलसी हो माता, बड़ी कृपा है। बोले मैं तुलसी हूँ, लेकिन मुझे समझो मैं तुलसी की आध्यात्मिक शक्ति हूँ जिसका नाम है तुलसी यक्षिणी। मैं तुलसी यक्षिणी हूँ, मैं एक यक्ष कुल से हूँ और मेरा जो काम है वो तुलसी की आध्यात्मिकता को बरकरार रखना है। इसमें जो आध्यात्मिक गुण होते हैं, वो आध्यात्मिक गुण जो भी तुलसी को ग्रहण करता है विनम्रता पूर्वक, उसको वो आध्यात्मिक गुणों में विकास मैं ही करती हूँ। इसलिए तुलसी मैं ही हूँ, मैं ही तुलसी हूँ, मैं ही तुलसी यक्षिणी हूँ। मैं जब इस पौधे में घुसती हूँ तो तुलसी बन जाती हूँ, पौधे से बाहर निकलती हूँ तो यक्षिणी बन जाती हूँ। तो ये पौधा है जो आपके सामने दिखाई देता है, ये संजीवन पौधा है, अमृत संजीवन पौधा है। ये तुलसी जो मैं हूँ, ये तुलसी यक्षिणी, मैं जातक की सब प्रकार से इस तुलसी के गुणों में वृद्धि करती हूँ। जो श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक इस तुलसी के पत्तों का सेवन करता है, औषधीय रूप में सेवन करता है, नम्रता पूर्वक सेवन करता है, उसके भीतर में बहुत सारे गुण पैदा कर देती हूँ। और इस तुलसी की आध्यात्मिकता को मैं कायम रखती हूँ, बरकरार रखती हूँ। इस प्रकार से मैं तुलसी यक्षिणी हूँ और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैंने पूछा कि माता जी आप तुलसी यक्षिणी हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हुई, इसका कोई कारण? सिर्फ मैं पूजा करती हूँ इसलिए? बोले पूजा करती हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन तेरी पूजा में एक आदत है, तू रोज़ मुझे पूजा में रसगुल्ला चढ़ाया करती थी, क्योंकि तेरे घर में रसगुल्ले बहुत हैं। रसगुल्ले तेरे पति भी बहुत लाते हैं, ससुर भी बहुत लाते हैं, एकदम साफ़ सुथरा घर रहता है, एकदम कोई गंदे संदे हाथ नहीं लगते। तो जो रसगुल्ला चढ़ाती हो ना, उस सफ़ेद रंग की मिठाई से मैं बड़ी प्रभावित होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो तुम्हारे हाथ का चढ़ाया हुआ रसगुल्ला हमको भोग में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मेरे मन से तुम्हारे प्रति हमेशा आशीर्वाद निकलता है और मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए खुद अंतश्चेतना से ही प्रेरित हूँ कि तुम्हें दर्शन दूँ तब मज़ा आए। तो इस तरह से मुझे तुलसी यक्षिणी के दर्शन हुए। लेकिन अब तुलसी यक्षिणी के दर्शन तो मुझे हो गए। तुलसी यक्षिणी हमारे परिवार का ध्यान रखती थी, मेरे पति पर कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उससे पहले हमको बता दिया करती थी, हमारे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा माता आपकी मैंने साधना की, ये बड़ी अच्छी बात है, आप मेरे सामने प्रकट हुई हो, मुझ पर आपने कृपा की और अब जब भी मैं चाहूँ आपके दर्शन कर सकती हूँ, इससे बढ़िया ज़िंदगी में और क्या सौभाग्य की बात होगी? बोले नहीं बेटा, इससे भी बढ़िया सौभाग्य की बात और हो सकती है। बोले क्या हो सकती है? बोले बेटा तेरे अंदर ये शक्ति है कि तू कोई भी साधना को संपन्न कर सकती है। वो देवी, वो देवता, कोई भी हो, तुझे दर्शन देने पड़ेंगे उनको। तो अब तेरे अंदर ये शक्ति तो मैंने ही भर दी, क्योंकि मेरे दर्शन कर लिए ना, तो अब तुम्हारे अंदर मैंने ये शक्ति पैदा कर दी कि अब तुम किसी के भी दर्शन कर सकती हो। तो अब तुम बहुत सारी साधनाएं ऐसी है जो तुम अगर करना चाहो तो तुम कर सकती हो, और मैं तुम्हारी उन साधनाओं में गुरु के रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, तुम्हारा पथ प्रदर्शित करूंगी। तो उन्होंने यक्षिणी जी ने, तुलसी यक्षिणी जी ने मेरी पूरी सहायता की और मुझे हर साधना में मुझे सफलता दिलवाई। इस तरह से मैंने अपने जीवन में बढ़िया से बढ़िया उच्चतम साधनाएं संपन्न की और तुलसी माता की कृपा से मेरी हर साधना सफल हुई। इसलिए तुम्हारे गुरुजी और मुझ में एक अनन्य प्रेम, एक श्रद्धा भाव पैदा है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत साधनाएं की, उनके पास भी बहुत दिव्य शक्तियाँ हैं और मैंने भी बहुत साधनाएं की, मेरे पास भी बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, बहुत सारी साधनाएं की, तो उनके फलस्वरूप बहुत सारे देवताओं का, देवियों का आशीर्वाद मुझ पर है। तो इस प्रकार से हम दोनों में ये प्रेम है। इस प्रकार से उन्होंने अनुभव बताया। तो मैंने पूछा कि माता जी फिर आपको क्या प्रोसीजर बताया तुलसी यक्षिणी जी ने?
बोले जो प्रोसीजर बताया है वो प्रोसीजर मैं तुमको बता देती हूँ। तो उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया कि किस प्रकार से आप तुलसी यक्षिणी की साधना करके तुलसी यक्षिणी का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो, उन्हें सामने देख सकते हो। तो मैंने उनसे पूरा प्रोसीजर सीख लिया। पूरा प्रोसीजर सीख लेने के बाद में उस प्रोसीजर को मैंने नोट कर लिया, नोट करके रख दिया। अभी एक दिन वो प्रोसीजर मेरे को, वो सारी बातें मेरे को याद आई, तो मैंने कहा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। ये जो अनुभव है उनका उस पर भी, और ये जो साधना है उस पर भी। तो अनुभव पर मैंने आज वीडियो बना दिया, साधना पर मैं अगला वीडियो आपको ज़रूर देता हूँ। उस प्रकार से यदि आप साधना करेंगे तो आप भी माता तुलसी यक्षिणी के दर्शन कर सकेंगे। और कोई भी प्रकार की आपकी समस्या हो, राज्य से संबंधित समस्या हो, आपकी संपत्ति नष्ट हो गई हो, आप पर कर्जा परेशानी, इसके कारण से आपका सब कुछ खत्म हो गया हो, कोई काम धंधा नहीं जम रहा हो, कुछ भी नहीं जम रहा हो, आपकी कुंडली में दरिद्र योग हो तो राजयोग में बदल देंगी। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो माता तुलसी यक्षिणी की कृपा से आपके जीवन में पैदा हो सकती है। तो वो अगले वीडियो में मैं तुलसी यक्षिणी जी जी का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये सब बातें मैं अच्छी तरह से खोल करके एक एक बात बताऊंगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।